पीएफआई पर लगे प्रतिबंध पर मुख्यमंत्री ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगा नया भारत। देश की एकता और अखंडता बनाना सबका कर्तव्य। फिर सुर्खियों में पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी के अनिल चौहान बने देश के नए सीडीएस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। हरिद्वार पंचायत चुनाव में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं आए पूरे परिणाम। ग्राम पंचायत की 318 में से 184 प्रधानों के आए नतीजे। 40 सीटों में से मात्र 2 सीट का रिजल्ट हुआ घोषित। अंकिता हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त। विकास नगर के कई रिजॉर्ट और होटल पर छापेमार कार्रवाई जारी। अनियमितताएं पाए जाने पर हो रही कार्रवाई। पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति ने मांगी इच्छा मृत्यु। जिलाधिकारी को लिखा पत्र। लंबी बीमारी और अपाहिज होने से है परेशान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। किच्छा में पूर्व फौजी के घर पर बाइक सवार नकाबपोश 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग किए जाने की घटना के बाद पूर्व फौजी के घर में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पूर्व फौजी ने पुलिस को मामले की जांच कर 2 अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साढ़े 11 बजे हमें आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हमने उठ के बाहर देखा, लेकिन हमने सोचा किसी पड़ोसी ने पटाखा वगैरह कोई चलाया होगा, तो हमने उस पर कोई गौर नहीं किया। फिर हम सो गए। उसके बाद लगभग 1:30 बजे फिर थोड़ी दूर की आवाज़ आई, तो हमने कहा किसी ने फिर पटाखा चलाया होगा, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम लेट गए। किसी से कोई बात भी नहीं थी हमारी। फिर उसके बाद में हमने सुबह उठ के देखा तो हमारे वो दरवाजे में गोली लगी है और उसका वो बुलेट पड़ा हुआ था और वो गाड़ी में भी गोली लगी हुई देखी है। तो उसके बाद हमने इसकी सूचना दी है। ये आज हमारे पास सुबह सूचना मिली थी कि हरजीत सिंह जो वार्ड नंबर 11 में रहते हैं, उनके घर पर के आगे उनकी कार खड़ी थी। तो किसी व्यक्ति द्वारा रात्रि में 2 से 3 बजे के बीच में उनकी कार पर और उनके घर पर जो है फायरिंग की गई है, जिसमें सुबह पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहाँ पर वाकई में ये पाया गया कि हाँ, उनकी कार पर किसी के द्वारा फायरिंग की गई है। तो उसमें हमने उनकी रिपोर्ट ले ली है और उस पर जाँच की जा रही है। जैसे तथ्य सामने पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सीसीटीवी अभी दिखवा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि हाँ कोई कंफर्म कोई चीज़ पता नहीं चल पाई है अभी तक। वो बाकी और भी सीसीटीवी दिखवा रहे हैं। जैसे कोई मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट में एसएसबी गुर्रिल्ला संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सरकार से हाईकोर्ट आदेश अनुसार एसएसबी गुर्रिल्लों को समायोजित करने की मांग उठी। इसे लेकर एसडीएम रिंकू बेस्ट को भी ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने मणिपुर की तर्ज पर गुर्रिल्लों को नौकरी पेंशन दिए जाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर वो देहरादून और दिल्ली में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संगठन का प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज हमारी बैठक जो लोहाघाट में हो रही है, उसका उद्देश्य ये है कि जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है उसका क्या परिणाम होगा और उसके क्या आगे को हमारे सामने रिजल्ट आएगा, वो हम पर चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, उस पर भी हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे कि इन सब का आखिर अंततः परिणाम क्या होने वाला है। और हम ये कहना चाहते हैं इस बैठक के माध्यम से कि जो कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसको अंततः लागू सरकार ने करना है। कोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि वो कह रही कि हम एक पॉलिसी बना रहे हैं गुरिल्लों के लिए, लेकिन वो पॉलिसी जब से हम आंदोलन कर रहे हैं तब से ज़मीन पर नहीं आई है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो पॉलिसी जल्दी से जल्दी लाए और उसको लागू करे।
राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है, जिसे लेकर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव से लेकर देहरादून के डीएम लगातार विभागीय बैठक कर रहे हैं। मामले में मलेरिया अधिकारी सुभाष जोशी ने कहा कि पिछले साल जो मामले डेंगू के थे, इस बार उससे भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में लगातार फॉगिंग की जा रही है। वहीं आशा वर्कर्स भी जनता को जागरूक करने का काम कर रही हैं। 716 मामले आ चुके हैं, जिसमें से अधिकांश रोगी सब स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है। आशा वर्कर क्षेत्र में भ्रमण कर निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। नगर निगम के कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में लगातार निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है लगातार, और जैसे ही डेंगू का केस आता है उस क्षेत्र में अविलंब आशा वर्कर एवं नगर निगम के वर्करों के द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है। पौड़ी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 8 जनपदों से आए 240 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक सचिव योगंबर सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों द्वारा नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। टीम टीटी से आया हूं और मेरा सिलेक्शन स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए हुआ था। तो मैं अपना सपना टेबल टेनिस में ही देखता हूं और मुझे लगता है कि ये आज के भविष्य के लिए और आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा करियर का ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि खेल अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गए हैं, वो हमारा जीवन भी बन चुके हैं। तो मैं अभी भी सरकार से यही उम्मीद चाहूँगा कि जो हमारी सरकार है अभी भी कई जगहों पे सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही है। जैसे अभी भी मेरे रुद्रप्रयाग जिले में कई क्षेत्रों में टेबल टेनिस जैसे खेल और अन्य खेल हैं वो अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं। तो मैं सरकार से यही अपील चाहूँगा कि जो ये खेल है उनको अभी भी प्रमोट किया जाए और साथ ही साथ हर स्कूल में इन खेलों की सुविधाएँ दी जाए। आज कंडोलिया इंडोर ग्राउंड में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के 2022 के शुभारंभ कार्यक्रम में गए। सर्वप्रथम शुभकामनाएं दी इस कार्यक्रम की। और ये कार्यक्रम ऐसा है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत महत्व रखता है और इस तरह की प्रतियोगिताएं राज्य स्तर की हमारे पौड़ी जनपद में हैं। सभी क्षेत्रवासियों को इसकी पहली बार शुभकामनाएं। प्रदेश के 8 जनपदों से 240 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 3 दिवसीय है जो आज 28 तारीख से लेकर आगामी 30 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख को इसका समापन है। आज इसका उद्घाटन शुरू हुआ है और अब पहला मैच स्टार्ट होने वाला है। लालकुआं में सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ बीते 84 दिनों से श्रमिकों का प्रदर्शन जारी है। जहां बीते दिनों से कुछ मजदूर भूख हड़ताल कर रहे हैं, वहीं अब एक श्रमिक राजीव दुमका के स्वास्थ्य बिगड़ने पर प्रशासन ने इस मामले में दखल दिया है और धरना स्थल पर पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे राजीव दुमका को जबरन हटाया और हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं इसके खिलाफ श्रमिक संगठन ने जमकर नारेबाजी की है और मिल प्रबंधन पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। 4 साल से यहाँ काम कर रहे थे। उसके बाद अभी इनको भर्ती करने का टाइम आया तो इन्होंने को लिया नहीं और तो समय से हम काम और कर रहे हैं और हमको लिया नहीं। और अगर जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेंगे हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अभी पुलिस हमारे साथी को लेके राजीव दुमका जी को उठा के ले गई है। उसके बाद मैं बैठा हूँ मुकेश कपडवाल। आगे को जो भी होगा लेकिन हम उठने वाले नहीं है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आज 3 दिन से ज्यादा उसको धरने पे यहाँ पे बैठे हुए थे।
और सुबह डॉक्टर की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी और उसकी जांच पड़ताल करके गई थी और तहसीलदार महोदय के निर्देशन में आए थे। और तहसीलदार महोदय का जो रवैया था कल रात यहाँ पर 64 दिन से लगातार धरना चल रहा है। एक मजिस्ट्रेट होने के अलावा एक जिम्मेदार तहसीलदार व्यक्ति होने के बावजूद यहाँ पर नहीं आए और आज हमको उठाने के लिए जरूर आ गए हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने एसडीएम महोदय को भी इनकी सारी प्रणाली बताई थी। हमें पता है कि जब यहाँ बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग यहाँ पर बिक गए हैं तो तहसीलदार कौन सी खेत की मूली है, वो भी बिक गए होंगे। ये बात सत्य है और ये बिल्कुल जाहिर कर दिया उन्होंने आज। जो जबरन उन्होंने उठाने का प्रयास किया, तो अब ऐसा प्रयास उनका दोबारा हम नहीं चलने देंगे। हमारा जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसको वो लेके गए उठा के, हमारा दूसरा व्यक्ति मुकेश कपटाल यहाँ पर बैठ गए हैं। मैं देखता हूँ ये कब तक उठाते हैं। अभी जब तक हमारी युवाओं की संख्या खत्म हो जाएगी तो हम अपनी बीवियों को लाएंगे, अपने बच्चों को लाएंगे, अपनी माता बहनों को भी लेके आएंगे, उनको भी बैठाएंगे यहाँ पर। देखते हैं ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। चमोली के कालेश्वर में जनजातीय वर्ग के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जन समस्याएं सुनी, जिसमें पीने के पानी, रास्ते के विवाद से लेकर जमीन विवाद जैसी समस्याएं शामिल रहीं। सचिव ने जिनके समाधान का आश्वासन दिया है। तो चमोली के कालेश्वर में जनजातीय वर्ग के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि सभी को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जन समस्याएं सुनी, जिसमें पीने के पानी, रास्ते के विवाद से लेकर जमीनी विवाद जैसी समस्याएं शामिल थीं। सचिव ने इनके समाधान के लिए आश्वासन दिया है। ऋषिकेश में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पार्षदों ने बजट नहीं तो बैठक नहीं का नारा दिया है। दरअसल बैठक में पहले कई बिंदुओं पर घंटों तक चर्चा हुई, लेकिन इसी बीच पूर्व में पास हुए प्रस्ताव का पर्याप्त बजट न मिलने से नाराज पार्षदों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद बोर्ड बैठक स्थगित हो गई। शहर की सड़कें, नाली बदहाल हैं, गड्ढे भरे हुए हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये अगर हम अधिकारियों से, कर्मचारियों से बोलते हैं कि भैया इसमें काम करो, तो सीधा का सीधा बजट का रोना रोते हैं। आज जब हमने पिछली बोर्ड में हमारे पास किए हुए कार्य के बारे में पूछा गया, तब भी इन्होंने बजट का, हमने इनसे पूछा गया बजट कैसे आएगा। अगर इन्हें हम बताते हैं कि बजट को इस तरीके से आप टैक्स वैक्स वसूलिए, उस पर भी काम करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही बजट लाने के लिए तैयार है। तो इससे विकास कार्य हमारे शहर के ठप हो रहे हैं। इसलिए विपक्ष के नाते अपने शहर के हित में आज इस बोर्ड बैठक का बोर्ड बैठक में हमारे मुद्दों को हमने पूर्व में कार्रवाई मांगी बोर्ड से कि भाई जो पूर्व में जो बोर्ड बैठक है उन पे क्या कार्रवाई, ठीक वो कार्रवाई तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि बजट का अभाव है। अब बजट के अभाव के कारण आप देख सकते हैं ये बोर्ड बैठक में पास है। अच्छा, क्षेत्र की जनता हमें कोस रही है। आप कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, काम सड़क में कुछ नहीं दिख रहा, शहर में कुछ नहीं दिख रहा है, नालियों गलियों की हालत देखो बेहद खराब है? क्या करेंगे बताओ पार्षद का काम ये है कि भाई क्षेत्र के मुद्दों को और बोर्ड बैठक तक लाना, वहां तक पास करवाना। उस पार्षदों को उस प्रस्ताव को लाके करेंगे क्या जब फंड है नहीं, उसे पास करके फायदा। जब नगर निगम के पास पैसा ही नहीं है तो क्यों तो हमारे से प्रस्ताव लिए? हम प्रस्ताव घरों से देखो लिख के ले आते हैं, ये रोड काम होना नहीं है। लोग वाग हमें गालियां दे रहे हैं, बताओ क्या करें। हमारा कहना है कि पहले पैसे लाओ। ये जितने अधिकारी लोग बैठे हुए हैं सीटों पे, ये देहरादून जाएं, कहीं पर भी जाएं, पहले पैसे लाएं, बताएं कि 5 लाख 10 लाख या 10 करोड़ लेके आए हैं, उसका पैसा मिलता नहीं, तब उसका काम होगा, तब बोर्ड की बैठक करें, तब तो अच्छा लगेगा। अभी उन्होंने बताया कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो कैसे काम होगा? नालियां कैसे बनेगी? जहाँ लोग बाग गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो कहाँ से बनेगी? निश्चित तौर पे बहुत अच्छा बजट आ सकता है। पर्यटन से भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्यटन स्थल भी है। सब जगहों पे बोर्ड में उसी चीज़ों को हम 1 तारीख को पास करवाएंगे कि पर्यटन विभाग से भी, अन्य विभागों से भी, और जो क्षतिपूर्ति जो हमारे अन्य 20 वार्ड नए जुड़े हैं इसमें, उन वार्डों में क्षतिपूर्ति के लिए भी आवेदन करेंगे कि अवस्थापना का पैसा नगर निगम को मिला जाए। और उसमें हम सड़क नालियां, मेन इशू वही है कि सड़क नालियां फिर हम उससे।
पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति ने जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। इसे लेकर डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा है। दिव्यांग ने अपनी जिंदगी से परेशान होकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। शुगर लेवल बढ़ जाने से प्रार्थी के दोनों पैर काट दिए गए हैं। वहीं मामला डीएम तक पहुंचने पर डॉक्टर्स की टीम के साथ डीएम ने दिव्यांग से मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना है। डीएम ने कहा कि इस संबंध में सीएमओ और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को निर्देशित किया गया है। यथासंभव उपचार और उनकी काउंसलिंग करने को कहा गया है। उस पत्र में के क्रम में मैंने उनका इंस्पेक्शन भी किया, उनके घर जाके उनके हालचाल को देखा है। शुगर लेवल बढ़ने के कारण उनके दो पैरों को एम्प्यूट किया गया है। इसी क्रम में वो परेशान है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा एसीएमओ और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ये निर्देशित किया गया कि जो भी यथासंभव उपचार जो उन्हें दिया जाना है वो दिया जाए और उनकी काउंसलिंग भी की। हरिद्वार में पंचायत चुनाव की मतगणना के 24 घंटे बीत गए हैं और अव्यवस्थाओं के बीच सुस्त गति से हो रही मतगणना में अभी तक ग्राम पंचायत पद के 318 में से 184 रिजल्ट घोषित किए गए। वहीं क्षेत्र पंचायत की 221 सीटों में से 92 रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जबकि जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटों में से मात्र 2 सीटों का रिजल्ट घोषित किया गया है। जिला पंचायत सदस्य कोटे वाले अलीपुर सीट से जितेंद्र कुमार और कल्याणपुर नारसन कला से रविंद्र राठी ने जीत दर्ज की है। प्रदेश भर में अंकिता के लिए न्याय की मांग की जा रही है। कई संगठन कैंडल मार्च निकालकर अंकिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी तरह राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने भी इस बार अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला लिया है और अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जांच के लिए आयोग की एक टीम भी गठित की गई है, जिसमें उप जिलाधिकारी से लेकर लक्ष्मण झूला थाने के उप निरीक्षक समेत कई अधिकारी हैं। जन्मदिन था, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी ताजी घटना हुई है, जो उत्तराखंड की बेटी थी उसकी इस प्रकार से उसकी हत्या हो जाती है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने एक टीम गठित कर ली है, जिसमें 3 लोगों की एक टीम गठित की है, जिसको उसकी जांच के लिए, और जो भी जांच उसमें कर रहे हैं तो वो भी पैनी नजर रखें। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर उत्तराखंड के सपूत को प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सपूत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक उत्तराखंडवासी गौरवान्वित है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नया भारत इस प्रकार की विभाजनकारी शक्तियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीरजा गोयल ने मुलाकात की है। राज्यपाल ने नीरजा गोयल के जज्बे और साहस की सराहना करते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताया। वहीं उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड की बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही राज्यपाल ने नीरजा को नवंबर माह में जापान में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी।
प्रदेश भर में अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। जगह जगह अंकिता को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर में भी कांग्रेसी महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और शहर में कैंडल मार्च निकाला। सुभाष चौक पहुंचकर अंकिता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग की है। कांग्रेस महिला जिला सचिव डोली चौहान ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा को होश में आना चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जाएंगी। होश में आना चाहिए। अब भी अगर होश नहीं आया तो ये दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जाएंगी। और आरएसएस के पिल्ले पुलकित ने अपनी जो एफबी पर इतनी गंदी भाषा में उस बेटी के लिए अभद्रता पूर्वक शब्द लिखे हैं, उसको मैं क्या कहूँ। उसने एक बेटी को अपमानित किया है, उसका सपोर्ट करने की जगह उसको अपमानित किया है। ऐसे लोगों को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। हम अंकिता भंडारी के साथ हैं और बल्कि अपनी हर देश की बेटी के साथ हैं जिनके साथ ये बर्बरता हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को पूरे प्रदेश में बने होटल्स और रिजॉर्ट की जांच करने के निर्देश दिए हैं। पचवादून क्षेत्र में उप जिलाधिकारी, सीओ, पर्यटन विभाग समेत कई विभाग और थाना चौकियों की पुलिस मिलकर संयुक्त अभियान चला रही है, जिससे होटल और रिजॉर्ट कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र के 5 होटल रिजॉर्ट पर छापा पड़ा, जहां कई अनियमितताएं पाई गई हैं। अस्पताल रोड स्थित कालिंदी होटल को सील कर दिया गया है, वहीं कुछ रिजॉर्ट पर जुर्माना लगाया गया। संयुक्त टीम की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। इस दौरान पुलिस ने होटल में ठहरे कुछ संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो निर्देश मिले थे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हम थे, सीओ साहब हैं, ईओ साहब हैं और पर्यटन और एमडीडी है और पीडब्ल्यूडी 5-6 विभागों की एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें होटल रिजॉर्ट जो चल रहे हैं उनकी जांच करने का निर्देश दिया गया था। उसी के क्रम में आज विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत 6 रिजॉर्ट की चेकिंग की गई है। उसमें 3-4 में अनियमितता पाई गई थी, उसमें चालानी कार्रवाई की गई है और अन्य एक उसमें भारी अनियमितता पाए जाने के कारण उसको सीज भी किया। ये अभियान 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये क्योंकि पर वीक में हमको एक रिपोर्ट भेजनी है, तो ये अभियान जारी है। अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले की एसआईटी जांच की जा रही है। पूर्ण निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी की जाएगी। हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी नजीर बने। पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। लक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आज परिणाम घोषित होने हैं और इसे लेकर सुबह 8 बजे से मतगणना तो शुरू कर दी गई, जबकि बैलेट बॉक्स खुलने से पहले ही मतगणना हंगामे की भेंट चढ़कर सवालों के घेरे में आ गई। जब अंदर पहुंचे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने मतगणना स्थल पर टूटी सील पड़ी होने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया कर्मियों को पहले एंट्रेंस पॉइंट और फिर मतगणना स्थल पर कवरेज करने से रोकते हुए उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ड्यूटी पर तैनात मीडिया कर्मियों को रोकने वाले पुलिसकर्मियों के मुताबिक ऊपर से ही मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के आदेश दिए गए थे। हालांकि इसके अलावा प्रत्याशियों ने भी मतगणना स्थल पर नाराजगी जताई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।